नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। आज आपने कहाँ कहाँ का दौरा किया जी? आज मील किट गया था मैं। अच्छा जी। उसके बाद बरवाला में सब्जी मंडी का किया, पुरानी सब्जी मंडी बरवाला शहर के मेन बाजार में हमने किया और काफ़ी जगह चाय के प्रोग्रामों में गए, लोगों से काफ़ी मिलना जुलना हुआ और लोगों से हमने बड़ी सहानुभूति मिली क्योंकि 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। 5वें चुनाव के तौर पर बरवाला के शहर के लोगों ने बड़ा मुझे प्यार प्रेम दिया कि 5वीं बार हम आपको जरूर जिताएंगे। आपके चुनावी मुद्दे कौन कौन से भी, आप किस मुद्दे को कहकर वो वोट मांग रहे हैं लोगों से? मैं वोट इस बात पर मांग रहा हूँ कि मैं 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, शहर में जो पानी लबालब भर जाता है, बस थोड़ी सी बरसात होने के बाद सारी सड़कें पानी से भर जाती हैं। व्यापारियों का, दुकानदारों का काम जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 15-15 दिन तक उनकी दुकानदारियाँ बंद हो जाती हैं, काम धंधे चौपट हो जाते हैं। और दूसरी समस्या है बरवाला शहर की पशुओं का जमावड़ा लग जाता है। जो हमारा पशु हैं, भीड़ लग जाती है बाज़ारों में, रात को और दिन में राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता है और दुपहिया वाहन तो टकरा जाते हैं कई बार। ये समस्याएँ 2 सबसे बड़ी। और तीसरा मेरा मुद्दा है, जब भी मैं चुनाव जीत जाऊँगा तो मेरे अपने हाथ में है, मैं 5 साल तक निःशुल्क चिकित्सालय चला करके, जो हमने उस टाइम पहले अजय चौटाला जी के साथ शुरू किया था कार्यक्रम कि चिकित्सा आपके द्वार, उन कार्यक्रम को बढ़ावा देकर के 5 साल तक निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर भी अग्रसर होता जा रहा है। आप खेलों की उस युवाओं के लिए क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? की तरफ जो दुष्यंत चौटाला जी ने आश्वासन दिया है, पूरा गांव-गांव में स्टेडियम बना करके स्टेडियम बनाएंगे हम। दुष्यंत चौटाला जब मुख्यमंत्री होंगे तो सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने की सबसे अहम कदम होगा। वो पहले भी कर रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट का मामला है, खेलों का मामला है, दुष्यंत जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया इस वक्त। एक युवा नशे की ओर जा रहे हैं, उसके लिए क्या सरकार करेगी? इसके लिए उसके हम पहले ही कर रहे हैं। ये जहाँ पर आप बैठे हैं नशा मुक्ति केंद्र है, हमने 5 साल में 7,000 लोगों ने नशे की आदत छुड़वाई। हम नशे के प्रति लोगों को बड़ा जागरूक करते हैं कि नशा बर्बाद कर देता है जीवन को। और मुझे हरियाणा का दूसरा इनाम मिला था कुछ साल पहले नशा मुक्ति केंद्र चलाने के। आपको किसी प्रकार का विरोध का सामना तो नहीं कर रहा जब आप वोटों की अपील करते हो जी? मुझे कहीं भी कोई विरोध का सामना नहीं कर रहा है, बड़ा सौभाग्य मिल रही। कहीं भी किसी प्रकार का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार क्या है कि डॉक्टरों को, चिकित्सा व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, किसी रोगी को किसी बात को लेकर के विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन मुझे कहीं वो भी कहीं नहीं मिला। शिक्षा को लेकर आप क्या उचित कदम उठाओगे सरकार बनने के बाद? हमारी सरकार होगी, जब दुष्यंत जी की सरकार होगी, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री होंगे तो हम कोशिश करेंगे शिक्षा जो है मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए सभी नागरिकों को। हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इसमें आप कितनी सीट अपने मान रहे हो जी? पहले तो दुष्यंत चौटाला जी किंग मेकर थे जी, लेकिन आशा करते हैं कि इसके बाद खुद किंग होंगे और हमारी अच्छी सीटें आने की उम्मीद है और लोगों का बड़ा प्यार प्रेम जुड़ता जा रहा है। बरवाला से विधानसभा से आप कितने वोटों की जीत मान रहे हो जी? मैं इस टाइम जो है सबके बराबर में गया हूँ, कुछ दिन कुछ आगे हूँ। उम्मीद है कि मेरे को 5-7 हज़ार वोटों की बढ़त मिलेगी। कब रैली करवा रहे हो जी? बड़े नेताओं की रैली बरवाला में? रैली हमारी उचाना में परसों होने वाली है, 2 तारीख को बहुत बड़ी रैली होगी। वो प्रदेश सत्र की रैली होगी। दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर जी आज़ाद वहाँ पर आएंगे, जो श्रेष्ठ नेता हैं हमारी दोनों पार्टियों के, जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाजवादी पार्टी के दोनों नेता वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। आपकी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी कल, क्या है परसों की? जैसे भी रूपरेखा ये रहेगी, दुष्यंत जी जब मुख्यमंत्री होंगे और निश्चित रूप से मुझे वो मंत्री जरूर बनाएंगे तो बरवाला को हम उन्नति के शिखर पर लेकर के जाएंगे। बरवाला की जो समस्याएं हैं उनको सबसे पहले उनको दूर करने का हम कोशिश करेंगे। हल्का बरवाला के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? हल्का बरवाला वहाँ से मेरी अपील है कि मैं 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ, कृपा करके जरा दृष्टि करें कि 5वें चुनाव में मुझे कामयाब करें और दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करें। आप बरवाला के मूल निवासी हो, इसका भी आपको फायदा मिलेगा जी? मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। आज भी मैं डोर टू डोर गया, लोगों ने बड़ा प्यार प्रेम दिया कि बरवाला शहर में जिस डोर टू डोर जहाँ पर मैं बाजार में कर रहा था, उसी स्कूल में मैंने शिक्षा दीक्षा पाई। 1973 में मैंने 10वीं की परीक्षा प्रथम रह करके वहाँ से पास की थी, तो लोगों को बड़ा याद आया कि आप यहीं पढ़ते थे। कई तो मेरे क्लास फेलो मिले मुझे, जो मेरे सहपाठी थे वो मिले। कई हमारे जहाँ पर मैंने अपनी शुरू की थी, अपना शिक्षा व्यवसाय शुरू किया था, वहाँ के आसपास के पड़ोसी मिले, बड़ा मुझे प्यार करेंगे। कल का क्या दौरा रहेगा जी आपका? कल बरवाला शहर गेट पर कार्यक्रम है और फिर उसके बाद बरवाला में फिर डोर टू डोर कार्यक्रम है। धन्यवाद।